जिनका कहना होता है कि आखिर वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। अब चूंकि मैंने अब तकरीर शुरू की और तकरीर अगर आप सुनेंगे तो फिर यहाँ से तकरीर ही होगी, वरना फिर वक्त जाया करने से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? बंदों के ईमान की रहबरी के लिए, बंदों के ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, किताबें भेजे, सहीफे भेजे और सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। तो आवाज बढ़ाओ भैया, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, हल्की सी रिपीट डाल दो बस, लहक के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से बोलो बस लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबसे आखिर में अपना हबीब भेजा। जरा लहक के बोलो सबसे आखिर में अपना हबीब। कारी साहब की मदद तवज्जो चाहता हूं। हबीब भी है, करीब भी है, वजह तख्लीक कायनात भी है, वजह तख्लीक कायनात भी है। फिर आखिर में मामला समझ से बालतर है। मौला जब महबूब है, जब हबीब है, इतना करीब है तो पहले भेज देता, आखिर में क्यों? तो रब की मशीयत इलाही ने जवाब दिया, मेरे बंदो आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सबकी रिसालत लिमिटेड है, बाउंडेड है, सीमित है। लेकिन ये महबूब भेजा आखिर में है, आपकी रिसालत लिमिटेड नहीं है, गए आखिर में हो, रिसालत क़यामत तक के लिए है। माशाअल्लाह, क्या कहना है? रिसालत क़यामत तक के लिए। महबूब पर जो कुरान नाज़िल हो गया, ये कुरान क़यामत तक के लिए। जोर से बोले, ये कुरान क़यामत तक के लिए। कब तक के लिए? मुस्तफा हुजूर की रिसालत कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। महबूब अब आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। महबूब जिसे आप हलाल कर दो, क़यामत तक के लिए हलाल है। हबीब जिसे आप हराम कर दो, वो क़यामत तक के लिए हराम है। अब महबूब के बाद कोई दूसरा महबूब नहीं आ सकता, अब महबूब के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। यही अव्वल है, यही आखिर है, यही जाहिर है, यही बातिन है। और जो लिस्ट कायनात के दूल्हा ने मज़हब इस्लाम की शक्ल में मुकम्मल कर दी, अब उस लिस्ट में क़यामत तक कोई मौलवी उंगली नहीं कर सकता। अरे जिसे महबूब ने हलाल कर दिया, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया कि उसे हराम कर दे, और जिसे हराम कर दिया, किसी में दम नहीं कि उसे हलाल कर दे। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो महबूब ने कह दिया वही होगा। अब महबूब के बाद कोई दूसरा महबूब नहीं आएगा। तवज्जो। कहते हैं वलियों की क्या जरूरत? हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। भैया आप लोग खड़े हो जरा, हमको भी लगे कि आप हमको ही सुन रहे हो। जरा लहक के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम ही आखिरी हो ये हबीब, अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जरा लाड के जुमले मुलाहिजा करें। रब कहता है महबूब अब तुम्हारे बाद चांद से खेलने वाला कोई नहीं आएगा। हबीब अब तुम्हारे बाद सूरज को पलटाने वाला कोई नहीं आएगा। महबूब अब तुम्हारे बाद उंगलियों से चश्मे रहमत जारी करने वाला कोई नहीं होगा। महबूब अब तुम्हारे बाद चांद के दो टुकड़े करने वाला कोई नहीं होगा। ए महबूब तुम ही आखिरी हो। मिंबर से अगर आवाज उठेगी तो इंशाल्लाह ये जरूर बोलेंगे। महबूब तुम ही आखिरी हो।
रब अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों आखिरी नबी आ गया, अब बाबे नबूवत बंद कर दिया जाए, अब बाबे नबूवत का डोर क्लोज कर दिया जाए, अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया जाए। इतना कहना था, फरिश्तों ने जैसे ही बाबे नबूवत को बंद करना चाहा, सबसे ज्यादा जो खुश था वो मिस्टर इब्लीस था। अरे जोर से पूरे मजमा से आवाज आनी चाहिए, कौन था? मिस्टर इब्लीस। उछल पड़ा, कूदने लगा, झूमने लगा, मचलने लगा, वजन में आ गया। मसीयत में कहा मलून इतना की इतरा रहा का मौला इतराने का मौका ही है, इसलिए तो झूम रहा। अरे आदम से लेकर ईसा तक जब कभी तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करता था तो उनके ईमान की हिफाजत के लिए कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह रहे थे, कभी मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कभी ईसा रूहुल्लाह रहे थे, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे थे। और अब तेरे महबूब के बाद बाबे नबूवत बंद हो गया, मैदान फ्री है, मौका गोल्डन चांस का है। जब चाहूं तब, जैसे चाहूं वैसे तेरे बंदों के ईमान पर डाका डालूं। तो मसीहत ने झूम कर कहा मलून इतना भी तुझे इतराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब नबूवत का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ वालों से हाथ जोड़कर मेरे इस जुमले की लाज रखिए, इसलिए कि बहुत अहम पॉइंट पर मैंने उंगली रखी है। कभी कभी इस मूड में होता हूँ तो अगर उलमा इकराम अपनी दुआओं से नमाज देंगे तो इंशाअल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जरा लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दरवाजा बंद हो रहा है तो विलायत का दरवाजा खोल रहा हूं। जोर से बोले विलायत का दरवाजा खोल रहा हूं। अब उलमा की दुआएं चाहता हूं। रब कहता है अभी तक तूने मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश करता था तो कभी आदम सफीउल्लाह रहे थे, कभी नूह नजीउल्लाह रहे थे, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह रहे थे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह रहे थे, कभी ईसा रूहुल्लाह रहे थे, कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहे थे। और अब जब मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालेगा, अब जब मेरे बंदों के ईमान पर डकैती डालने की नापाक सही करेगा तो कभी अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, कभी मोइनुद्दीन अजमेरी आएंगे, कभी महबूबे इलाही दहलवी आएंगे, कभी हजरत सामीना शाह लखनवी आएंगे, कभी सैयद सालार मसूद गाजी आएंगे, कभी हजरत गरीब नवाज आएंगे, कभी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आएंगे, कभी कभी हजरत वारिस पाक देवा आएंगे, कभी सरकाराने मसौली आएंगे। और जब कोई पागल मौलवी मेरे हबीब की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सीने में हिम्मत जुटावेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए अरे बरेली में अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत, अल्लाहु अकबर। लब्बैक या रसूल अल्लाह। रज़ा आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यह हम सुन्नियों का ईमान है कि मेरा ईमान बचा ही अहमद रजा के चौखट से। आज आप यहाँ पंडाल लगाए, इनके आस्थाने पे बैठे हुए आला हज़रत की अता है। अब जरा एक मर्तबा रंगे कादरी में आके कह दो लब्बैक या रसूल। न जाने कितना बकरा हजम हुए गरीब सरकार को उसे आजम के नाम पर।
और जब उनका रंग दिखाने की बात आई है तो चदरा से हथवे नहीं निकल उठा। अरे निकाल के पूरा गौसे आजम के नाम पर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब चढ़ा रंगे कादरी, चल गया ना। हाँ, ये रंगे कादरी है और ये रंग चढ़ा के रखिएगा, इसे उतरने न दीजिएगा, इसलिए कि ये बड़ा मजबूत रंग है। दुनिया में कोई ऐसी एसिड नहीं बनी जो इस रंग को फीका कर सके, कोई ऐसा तेजाब नहीं बना जो इस रंग को हल्का कर सके। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में इसे फीका करने के लिए एसिड बनाई नहीं गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जमा दी गई साहब। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद। और उलमा इस इशारे को खूब समझेंगे हजरत, इतनी शफाकी के साथ काम किया कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। अमर सोचा था कि मक्के जो है प्रोडक्ट के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे पर रिसर्च होगा, हर माल की पड़ताल होगी, बचेगा कोई नहीं। जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह, कहिए माज़अल्लाह, हुजूर मेरे बड़े भाई हैं माज़अल्लाह, हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह, हुजूर को मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र की छाती पे चढ़कर बांगे दुबल डंके की चोट पर फॉल पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने साहब, आला हजरत ने शायरी नहीं की, आला हजरत ने तो महबूब से आशिकी की, आशिकी की, शायर नहीं है अहमद रजा। अहमद रजा आशिक का नाम है। आज कुछ आए मौली साहब आला हजरत को समझने के लिए, हमने कहा मियाँ अहमद रजा अगरबत्ती बेचने वाले मौली साहब का नाम नहीं है। हाँ, इसलिए कि दुनिया वालों के घरों में हजरत पैदा होते हैं, नकी अली खां के घर में आला हजरत पैदा हुआ। क्या कहना, बात को समझिए जरा। आज लोग शायरी करते हैं तो मियारे शायरी और मियारे इश्क को हजरत इतना घटिया कर दिया कि अल्लाह। आजकल का शायर जो मजाजी होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब कलम उठाता है तो क्या लिखता है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, कुंचों की चटक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। मगर जब ये आशिक सिलसिले इश्क से हो और इश्क की चादर से सर निकाले तो यूं लिखता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाला, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर जब इश्क की चादर से निकला है तो यूं अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता तय हो गया, मोहर लग गई, क्लियर कर दिया गया था, मैं तो जाता मगर वार आमना के लाल मुझे मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक बेशक, मेरे सरकार ने जाने न दिया। पूरा मजमा ये मिसरा याद कर ले तो फिर मैं बात आगे बढ़ा दूं। मैं तो जाता मेरे सरकार ने, और जोर से, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बोसा लेकर के फकीर कादरी ये मफहूम आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा है, इसकी कदर कर लीजिए।
मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाना। तवज्जो से सुनिएगा, मैं शख्स नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। मुजरिम मुजरिम करार दे दिया गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, जहन्नमी करार दे दिया गया। जहन्नम के में ले जाने वाले फरिश्ते ले जाने को तैयार है। एक भीड़ है महशर में, एक भीड़ है, ये गुनहगार उसी भीड़ पर अपनी निगाहें जमाए खड़ा है। इतनी बड़ी भीड़ में कोई चेहरा तो ऐसा होगा जो इन हथकड़ियों को तोड़वा कर जन्नत का परवाना दिलाएगा। कोई चेहरा, कोई चेहरा। बिलाखिर आमना के लाल की नजर गुनहगारों पर पड़ेगी। फरिश्तों, कहां लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, मुजरिम है, पापी है, गुनहगार है, जहन्नमी है, इसलिए इसको जहन्नम में लेके जा रहे हैं। आका फरमाएंगे कैसे पता चला? या रसूल अल्लाह, मीज़ान पर नेकियां तौली गई है। आका नेकियों का पल्ला बहुत हल्का, गुनाहों का पल्ला बड़ा भारी है। या रसूल अल्लाह, इसलिए इसे मुजरिम करार दे दिया गया। आका फरमाते हैं एक बार फिर से तौलो। अरे अब नहीं तो कब बोलो? एक बार फिर से। या रसूल अल्लाह, तौल गया। मुस्तफा फरमाएंगे एक बार मेरे सामने तौलो। तवज्जो से सुनिएगा, एक बार मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जोर से, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। या रसूल अल्लाह, तौला गया। आका फरमाएंगे एक बार फिर से तौलो। अब तवज्जो चाहता हूँ, फरिश्ते लेके जाएंगे गुनाहों की गठरी गुनाहों के पल्ले में, नेकियों की गठरी नेकियों के पल्ले में फरिश्ते रखेंगे। वही कौनैन के दूल्हा, ताजदारे अंबिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, वही दरमियान में सर को सजदे में रखकर बारगाहे रब्बे काबा में अर्ज करेंगे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये अल्लाह, जब दुनिया में पहला कदम रखा था तो अब्दुल्लाह के आंगन में सर सजदे में रखकर सबसे पहले उम्मत का मुतालबा किया था। या अल्लाह, जब मेराज पर तुझसे मुलाकात के लिए आया था ए परवरदिगार, तब भी तुझसे अपने उम्मत का मुतालबा किया था। आज भी तेरा हबीब तुझसे अपनी उम्मत मांग रहा है। और ये अल्लाह, तूने कुरान में वादा भी किया है कि हबीब इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। अल्लाह, आज उम्मत को महबूब के हवाले कर दे और महबूब को तू राजी कर ले। रब फरमाएगा फरिश्तों, तो फिर जन्नत के दरवाजे खोल दो, इन गुनाहगारों को जाने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला, बड़े बड़े मुजरिम है, बड़े बड़े पापी है। रब फरमाएगा फरिश्तों, अरे आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जोर से बोलो ना, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे अजीज, अब तवज्जो से आज़म खान जोड़ी के कुछ जुमले सुने, फिर मैं अपनी जगह लगा। हुजूर ने हमें हम पर करम किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल हुआ कि हमने मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी पाया। शान वाले हैं आप, अजमत और तकद्दुस बुलंद है आपकी। उस कौम में रब ने तुम्हें पैदा किया जिस कौम की तरह रोजे अव्वल से लेकर सुबह क़यामत तक न कोई कौम पैदा हुई थी, न हुई है, न हो सकती है। कितनी इज्जतों से नवाजा, जहां दुनिया माओं के गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच रही थी,
जहां ज़माना अपने घर की औरतों को बांधी और गुलाम बनाकर रख रहा था, जहां लोग अपनी बहनों से नाजायज रिश्ते कर रहे थे, जहां दुनिया बेवाओं को जिंदा जलाने का रस्म और रिवाज कायम किए थी, जहां लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन करने का मिजाज रखते थे, ऐसे पुरफतन माहौल में अल्लाह ने महबूब कायनात को भेजकर एक ऐसे उम्मत का वजूद फरमाया कि जिस उम्मत की बेटियों को अल्लाह ने फकत बेटी नहीं बल्कि अपनी रहमत का खिताब दे दिया, जिस उम्मत की बहनों को अल्लाह ने भाइयों की नेमत बना दिया, जिस उम्मत की बीवियों को अल्लाह ने शौहरों के लिए मोहब्बत बना दिया, जिस उम्मत की माँओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत एक औरत नहीं रखा बल्कि वो मुकम्मल जन्नत जिसके लिए लोग रात रात इबादतें करें, अल्लाह ने उस जन्नत को माँओं के कदमों के नीचे रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इश्क मोहब्बत, जश्न मिलादुन नबी, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा तेरी तादाद रही होगी कभी जब उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। बस आखिरी बात ही, कभी मेरी तादाद इतनी कि ऐसे उंगली पर रखकर मुसलमान गिने जा सकते थे, आज नहीं। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश होते हुए अरबिस्तान तक चले जाओ तो तेरी तादाद अब लाखों और करोड़ों में नहीं, अल्लाह का शुक्र है अरबों और खरबों में की जाती है। कल दौलत भी नहीं थी, कल हमारी पहचान खाना बदोशों से होती थी, कल मेरा अपना कोई वतन भी नहीं होता था, कल मेरी अपनी जमीनें नहीं होती थी, मगर फिर भी वो मुट्ठी भर इस्लाम के बेटों के हैबत का आलम कि जिस तरफ रुख करते थे तो बड़ी सी बड़ी सल्तनतों के बड़े से बड़े शहजादे अपनी तलवारें इस्लाम के बेटों के जूतियों में लाकर रख देते थे। क्या वजह है कि आज नस्लों के घुट्टी में डर, बेटियों के वजूद में बेहयाई, नस्लों के वजूद में बेशर्मी, क्या वजह है? तो आज़म खान नूरी बस एक जुमले में बात को मुकम्मल कर दे। ये तमाम वजूहात मेरी तबाही का सिर्फ एक है, हमने निज़ामे मुस्तफ़ा आबादियों से निकाल दिया है और हमने नाचने वाले नचनियों का कैरेक्टर अपनाया, इसलिए हमारे घर में पैदा होने वाले बेटे मस्जिद के नमाजी नहीं पैदा हो रहे हैं बल्कि डीजे के पीछे रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह नाचने वाले। मुट्ठी भर दे तो कल मुट्ठी भर, अरबों हो अरबों, करोड़ों हो करोड़ों, डर कैसे, खौफ कैसे, हिरास कैसे? तो आज़म खान नूरी को अर्ज कर लेने दो, ये जिल्लत और रुसवाई का पट्टा मेरी बदआमालियों की वजह से आया है। तूने और मैंने अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में उतरने दिया, तूने अपनी माँ बहन बेटियों को मेलों में जाने दिया, तुमने अपने घर की औरतों को बाजारों की शॉपिंग की मोहलत दी, तुमने अपने घर के दरवाजों से पर्दे हटाए, तुमने अपने घर से निज़ामे मुस्तफ़ा निकाला, तूने अपने हाथों से कुरान छोड़ा, शराब की बोतलें थामी, कलम छोड़ा, सुलगती चिलम थामी, तूने अपने दरवाजों से आलिमों का आना जाना बंद करके नाचने वाली रक्कासाओं का आना जाना शुरू करवाया। यही वजह है कि नस्लें गुमराह हो रही है, नस्लें बर्बाद हो रही है। हालात तो यहाँ तक बन पड़े हैं मियाँ कि अब मेरे घर की बेटी गैरों के साथ भागने लगी है, अब उसके टुकड़े फ्रीजों में लगने लगे हैं, अब उसको मुर्तब किया जा रहा है और हम मस्त हैं दुनिया भर की रंगीनियों में।
हम मस्त हैं जमाने भर की मस्तियों में, हम मस्त हैं दुनिया भर की खुराफातों में। तो आजम खान नूरी हाथ जोड़ करके गुजारिश करके जा रहा है, आज भी तेरे माओं की कोख से गाजी पैदा हो सकते हैं, आज भी तेरे माओं की कोख से मस्जिद के नमाजी पैदा हो सकते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि अपनी आबादियों में निजाम मुस्तफा कायम कर दो। ये तबाही ये बर्बादी मेरी बदामालियों का नतीजा है। तारीख के सफा हाथ पलट कर देखो, इतिहास की वरक गर्दानी करके देखो, इतिहास के चेहरे को पलट कर पढ़ के देखो। अरे मुस्तफा के गुलामों, तेरी हैबतों का आलम तो ये था कि वो मुट्ठी भर इस्लाम के बेटे थे, मगर उनकी गर्दनों में हुजूर के गुलामी का पट्टा था। तो जिस तरफ भी रुख करते थे, तो चाहे अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसरो किस्रा के इक़्तिदार की हवेलियां, जब नबी के दीन के शहजादों ने चलकर मजहब इस्लाम का परचम लहराया है, तो सारी दुनिया घुटने टेक के ये कहती हुई नजर आई है कि मौला, जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वलमा में अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। लंगर करो, खूब करो, बिरयानी खाओ, खूब खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। मेरी कौम की बेटियों, तुम भी तवज्जो से आज़म खान नूरी के जुमले सुन करके जाओ और कोशिश करो उस पर अमल करने की। नस्लें समझ जाएंगी, नस्लें। इसलिए कि बाप दीनदार होता है तो दीन घर की चौखट तक पहुंचता है, मगर माँ दीनदार हो जाती है तो दीन नस्लों तक उतर जाया करती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, हालात कल हमारे घरों से आज के 10-15 साल पहले, बहुत जमाना पीछे की बात नहीं, आज के 10-15 साल पहले हम लोग की उम्र का छोटी थी, जब मस्जिद जाते थे फजर की नमाज पढ़ने, और जब वापस आते थे तो हर घर से माओं के कुरान पढ़ने की आवाज, हर घर से माओं के आवाज। चाहे सेहत सही हो न सही हो, लेकिन वो अपने घर के सहन में चारपाई पे तखत पे बैठकर वो नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करती थी। कल लोग 10 बजे उठते थे, औरतें सुबह फजर की नमाज से पहले उठकर झाड़ू बर्तन का काम करके फिर नमाज पढ़ती थी, मगर आज उल्टी गंगा बहने लगी है। मर्द हजरात 4 बजे उठने लगे हैं, औरतें सुबह 10 बजे उठती। और तमन्ना देखिए कि मेरा बेटा मुझे मेरी जिंदगी का वारिस है, तो मेरा बेटा बुढ़ापे का लाठी नहीं बने। अरे बुढ़ापे की लाठी अगर तुमको अपने बच्चों को बनाना है तो उसकी घुट्टी में मुस्तफा का इश्क मिलाना होगा। वो कल की माएं थी जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़ाक, जिनकी जबानों पे दुरूद के नगमे, और एक आज की अम्मा है कि भतीजे के शादी में 3 दिन रत जगह होता है, और तीनों दिन रत जगह में हजरत को माहौल खराब होता है। घर के पुराने उतरे हुए मर्दों के कपड़े पहनकर दरोगा बन के डांस करती हैं। आप मुझे बताइए, जिस कौम की माएं नचनिया हो, उस कौम की माओं के कोख से कभी भी गाजी नहीं पैदा होंगे। तू सिर्फ अपनी पेशानी में सजदे की तलब पैदा कर, ज़बान पर मुस्तफा जाने रहमत के नाद के नगमे ला, किरदार में किरदार फातिमा शामिल कर, वजूद में तेवरे ज़ैनब शामिल कर, वजूद में सब्र सैयदा सकीना साबित सा जो है सैयदा सकीना का सब्र शामिल कर। फिर देख तेरी कोख से पैदा होने वाले बेटे डीजे के पीछे जमीन पर लौट कर नागिन डांस नहीं करेंगे, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाले बेटों में वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, ज़माने का सैयद सालार मसूद खासी हो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत। जलसा 12-1 बजे तक चलाने से बेहतर है कि आप जलसों के टाइमिंग में कमी कीजिए।
एक आलिम बुलाइए, एक नाटखा बुलाइए, एक से नात सुनिए, उनसे तकरीर सुनिए, 11 बजे 10 बजे जलसा खत्म कीजिए और उठिए फजर की नमाज पढ़िए। 3-3 बजे तक जलसा चलाते हैं, एक दिन फजर की नमाज छोड़ो तो 10 बजे बाद उठते हैं और उस पे एहसान होता है, पर जाके हम तो सोई ना। अल्लाह के वास्ते नस्लों के घुट्टी में मुस्तफा का इश्क डाल दो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया के बच्चों की लाशों को जूतियों से मसले। आज का हिंदुस्तान तेरे निगाहों के सामने है, तूने देखा है। आने वाले 20 से 25 साल के बाद का हिंदुस्तान इन आलिमों ने देख लिया है। आलिमों ने मदरसों को तुमने महज कुरान खानी का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। आलिमों को महज मिलाद खानी और निकाह खानी और जनाजा के लिए तुमने मुख्तस कर दिया। अरे मदरसे के किले कुरान खानी का अड्डा नहीं है, ये मेरे आलिम तेरे जनाजे के ठेकेदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज अगर वजूदे कौम मुस्लिम ने मुस्तफा का इश्क बाकी है तो नूरी डंडे की चोट पर कहता है कि ये इश्क पिलाने में सबसे बड़ा कारनामा अगर किसी का है तो इन आलिमों का है और मदरसे की दरसगाहों का। जिस दिन ये ना रहेंगे कोई तुझे बताने वाला न मिलेगा कि पानी कितने सांस में पीना चाहिए, कितने सांस में नहीं पीना चाहिए। लिहाजा अपने मदरसों की बुनियादों को मजबूत करो। और मैं तो अक्सर जलसों में एक पैगाम देने लगा हूं हजरत कि बगैर एसी के काम मस्जिद में चल जाए तो चला लो, मगर अपने असातिज़ा की तनख्वाह पे तवज्जो करो। मोटी बढ़िया वाली कालीन की जगह आप गोंद वाली चटाई बिछाकर नमाज पढ़ लो। राजस्थान से महंगा वाला मार्बल न लाओ, काम चले तो फर्श से चला लो और अपने मदरसों का ताउन बढ़ाओ, आलिमों की तनख्वाहें बढ़ाओ, ताकि मेरे कौम का कोई भी मिसबाही अमजदी अलीनी अजहरी अपने वक्त से घबरा कर और तेरे जुल्म और सितम से तंग आकर बाजारों में खुली धूप में बच्चों की परवरिश के लिए सेब का ठेला न लगाए, बल्कि दरसगाहों में बैठकर तेरे नस्लों के हाथों से चिलम तोड़कर उन्हें मुस्तफा के दीन का कलम दे दे, ताकि जब दुनिया तेरे बच्चों को आतंकवाद कहे तब तेरा बेटा सीना ठोक कर कहे अमा तूने मुझे पहचाना ही नहीं। हम तो वो है कि हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन मदरसों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि मदरसा नहीं रहेगा तो मस्जिद बनाने वाले कहां से लाओगे? मदरसा ही नहीं होगा तो मस्जिद बनाने वाले कहां से लाओगे? और मस्जिद बनाने के बाद इमाम की जरूरत है, जब मदरसा ही नहीं रहेगा तो इमाम कहां से लाओगे? तो आजम खान नूरी कहता है कि मदरसा पहले मजबूत करो, तेरे मदरसे मजबूत हो जाएंगे तो मस्जिदें अपने आप मजबूत होती नजर आएंगी। मैं मस्जिदों का मुखालिफ नहीं, वो खुदा का घर है, आप अपना कुर्बान कर दे पूरा खानदान तो भी कम, लेकिन जो जरूरी है पहले उस पर तवज्जो कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं उलमा को गवाह बनाकर जो भी मुझसे छोटी बड़ी गलतियां हुई उससे तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।